हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको जब भी आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी वेबसाइट आप डिजाइन करते हैं तो उससे पहले आपके पास उस वेबसाइट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस की सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या क्या आप अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी कंपनी से बात करेंगे उतना ही अच्छा आपका वेबसाइट बनेगा। ये डेफिनेट सी बात है, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, आपके पास रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चाहिए वह नहीं है तो आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है आप अपना होमवर्क कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले ज़रूर करें। और जब आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका है कि आपकी वेबसाइट का पर्पज क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी ये प्रोडक्ट की कंपनी है या फिर बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट है या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे डोमेन। डोमेन आपको किसी भी वेबसाइट के लिए चाहिए एक वेब यूआरएल, जैसे www.abccompany.com। ये .com .in ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप चेक कर ले कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है। डोमेन कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, डोमेन की कॉस्ट 500 to 1000 के बीच ही होती है। उसके बाद एक होस्टिंग की आपको रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स आपको एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी जहां पर आपकी वेबसाइट, आपकी फाइल्स होस्ट होगी, अपलोड होगी। एक होस्टिंग भी 3 to 4000 में इजीली आपको मिल जाएगी। एक SSL जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर और सेफ बनाता है, वह भी आपके पास जरूरी होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं जो 5000 की रेंज में आपके मिल जाएगी, डोमेन, होस्टिंग और SSL। उसके बाद आती है वेबसाइट डिजाइन की बात कि वेबसाइट डिजाइन कितने रुपया में होती है। वेबसाइट डिजाइन का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, वह आपकी वेबसाइट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है, आप क्या क्या उसमें फंक्शंस ऐड करना चाहते हैं, क्या फंक्शनैलिटी आप अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके यूज करना चाहते हैं, वह उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वेबसाइट में अगर आप यूनिक कंटेंट डालते हैं, कंटेंट राइटिंग का अलग पार्ट होता है, आप खुद से कंटेंट राइट करते हैं या फिर कंपनी को ही यह टास्क देते हैं कि आप हमारे कंटेंट, यूनिक कंटेंट राइट कराए, तो उसका भी अलग से चार्ज होता है। कोई भी फिक्स चार्ज नहीं होता। हालांकि किसी भी वेबसाइट का प्राइस उसकी रिक्वायरमेंट को समझने के बाद ही पता लगता है। मार्केट में काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेबसाइट इतने पैसे से स्टार्ट है, वेबसाइट इतने से स्टार्ट है। वो सब एक मार्केटिंग का एक जरिया है जिसके थ्रू आपसे उनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है और फिर वह आपकी रिक्वायरमेंट समझते हैं। क्योंकि हर कोई किसी भी कंपनी से जब जुड़ता है वह यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वेबसाइट कितने रुपये में बनेगी। अब आप किसी भी कंपनी को जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कंपनी का पोर्टफोलियो आप जरूर चेक करें कि कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, किस किस टाइप की वेबसाइट बनाई है, आपके बिजनेस से रिलेटेड या जिस टाइप की वेबसाइट आप चाहते हैं, जो फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं, वह सब वेबसाइट कंपनी ने बनाई है या नहीं बनाई है। आपको पोर्टफोलियो चेक करना है। फिर आपको कंपनी का एक्सपीरियंस देखना है कि कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी को मार्केट में अभी लॉन्च हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए या फिर काफ़ी ओल्ड कंपनी है, ये सब चेक करना है। फिर आपको कंपनी का कम्युनिकेशन देखना है कि आपके साथ जो कंपनी बात कर रही है वह किस टाइप से जो है बात कर रही है। उसको आपको बात करने से ही पता लग जाएगा कि कंपनी को एक्सपीरियंस है या कंपनी फ्रेशर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग का, कि प्राइसिंग क्या है, कि कंपनी ने आपको इस काम के लिए कितना कोट किया है। आप जरूर 2-3 कंपनी से जो है कंपेयर करके ही अपना वेबसाइट डिजाइन का ऑर्डर फाइनल करें, अदरवाइज हो सकता है आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए जाए। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप प्राइस को जरूर चेक करें। कंपनी का डिजाइन प्रोसेस क्या है, कि कंपनी सबसे पहले होम पेज बनाकर आपको देती है या फिर आपको एक स्ट्रक्चर वैसा बनाकर देती है। आपको वह चेक करना है कि डिजाइन प्रोसेस किसी भी कंपनी का क्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कंपनी सपोर्ट क्या दे रही है, कि आपकी वेबसाइट बनने के बाद सेल्स आफ्टर सर्विस कंपनी की क्या है, यह जरूर चेक करना है। हालांकि
ये बाद में ही पता लगता है, बट पहले से यह क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। कंपनी आपको एडिशनल सपोर्ट क्या क्या दे रही है, जैसे ईमेल आईडी होती है या एसएसएल फ्री में भी मिलता है, ये सब फैक्टर आप, ये सब पॉइंट आप पहले ही चेक कर ले कि क्या क्या एडिशनल सपोर्ट आपको किसी कंपनी से मिल रही है। फिर कंपनी आपको क्या क्या रेफरेंस प्रोवाइड कर रही है कि आपको सोशल मीडिया पर भी प्रोफाइल बनाकर दे रही है या नहीं दे रही है। इस टाइप के ये सभी पॉइंट चेक करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। ये बेसिक पॉइंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, एसईओ कराना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना चाहते हैं या फिर अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो एक बार आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।